नमस्कार, मैं रवि। आइए आपको एजुकेशन की कुछ जानकारी रजनीकांत जी से लेते हैं। रजनीकांत जी एमबीए किए हुए हैं और प्रोफेसर भी एमबीए के हैं, तो कहीं न कहीं जो इनकी जानकारी है बाकी लोगों से अलग होगी और प्रैक्टिकल होगी। और कई एजुकेशन संस्था से रजनीकांत जी जुड़े हुए हैं, जिसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इंडियन सोसाइटी ऑफ फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और भारत सरकार के जो संस्था है AICTE, सत्येंद्र नारायण सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट झारखंड। दरअसल हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो हम इनसे जानकारी लेने जा रहे हैं उसमें जो इनकी जो महत्ता है, इनकी स्पेसिफिसिटी है, वो आपको दिखे। सर, जी। MBA नाम लेते के साथ ही एक पेरेंट्स भी, बच्चा भी सोचता है कि बड़ा एजुकेशन हम लेने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मध्यम परिवार इस एजुकेशन को सिर्फ नाम से देख करके डर लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। और इस एजुकेशन के बाज़ार में गार्जियन सही विद्यालय तक, सही इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाता। एकदम हम सरल भाषा में आपसे बात कर रहे हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र के गार्जियन, बच्चे पढ़ने में तेज हैं, पैसा भी किसी तरह अरेंज कर लेंगे, लेकिन टेक्निकलिटी के चक्कर में और शहरीकरण के कारण सही जगह नहीं पहुंच पाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। और कई ऐसे इस एजुकेशन व्यवस्था में लोग डाइवर्ट करने वाले भी हैं, तो अच्छे संस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? देखिए, मैनेजमेंट में मैं पिछले 15 साल से प्रोफेसर रह चुका हूँ। लगभग मैं 25 से 30 हज़ार बच्चे काउंसलिंग कर चुका हूँ। 5 से 10 हज़ार बच्चे मेरे ऐसे हैं जो प्लेस्ड हैं इंडस्ट्री में अलग अलग जगह पे और अच्छी ज़िंदगी व्यथा कर रहे हैं। जो गाइडर होता है, जो आपको चलना सिखा रहा है, वो सही होना चाहिए। ये इस इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है। आपने भी MBA डिसाइड किया अपने लिए? जी। क्यों? देखिए, मैं MBA डिसाइड किया क्योंकि एक तो स्केल अच्छा है। पहले ग्रेजुएशन इंडस्ट्री का डिमांड हुआ करता था, एक ग्रेजुएट को अच्छी नौकरी मिल जाती थी। जब एक इंडस्ट्री को 15,000 में या 20,000 में एक ग्रेजुएट भी मिलेगा और 15,000 और 20,000 में MBA भी मिलेगा, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 15-20,000 ये एक डेडलाइन ना समझ लें आप। हो सकता है ये 15 लाख 20 लाख भी हो सके। तो सैलरी जो मिलता था एक ग्रेजुएट को, वही अगर MBA को भी मिलेगा तो कोई MBA नहीं करना चाहेगा, या अगर MBA को मिल रहा है और वो ग्रेजुएट को भी मिलेगा तो वो नहीं करना चाहेगा। तो MBA से क्या होता है, एक अपर स्केल में हम जा सकते हैं, हायर स्केल में जा सकते हैं, हायर सैलरी में जा सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, उस कंपनी के टीम को हम लीड करते हैं। तो मैनेजमेंट करने का फ़ायदा यही है कि हम टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं और एक टीम को हम हैंडल करने लायक बनते हैं। तो पहले एज ए ट्रेनी हम जाते हैं किसी कंपनी में, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी जाते हैं, और धीरे धीरे हम उस मैनेजमेंट ट्रेनी की जगह पे एज ए असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं और फिर एज ए मैनेजर हम प्रमोट किए जाते हैं। खास करके MBA करने की बात अगर करें तो MBA ही क्यों चुने? मैंने बताया ना कि जितने मल्टीनेशनल कंपनी आ रहे हैं, आज ज़्यादातर सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जा रहा है भारत जैसे देश में। हम दर्शक के तरफ चाहेंगे आपका जी चेहरा हो तो। भारत सरकार में तो अगर आप बात कर लें तो कई सारी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के कारण क्या होता है, स्कोप बढ़ जाती है, काम का दायरा बढ़ जाता है। हम सिर्फ 9 to 6 का मतलब नहीं रखते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है, अगर हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, 9 बजे से लेकर 8 बजे तक काम कर रहे हैं, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली प्राइवेट सेक्टर रिवॉर्ड भी करती है, सैल्यूट भी करती है, ठीक है। तो जब द मोर वी वर्क द मोर रिवॉर्डिंग वी गेट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पैसा हमें चाहिए उतना ज़्यादा काम करें, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो मल्टीनेशनल कंपनी जब भारत में आ रही है, पहले के स्तर पे आज बहुत ज़्यादा सेक्टर्स इंडिया में आई है। कई सारे मोबाइल कंपनीज आ रही हैं, आपने देखा होगा मोदी जी की मेक इन इंडिया में कई सारी कंपनी आई है। तो जो स्कोप है ना MBA का, वो बढ़ता जा रहा है। आप इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें,
कैपिटल की बात करें, जैसे दिल्ली एक कैपिटल है, कुछ लोग हैं मार्केट में जो पुणे के कॉलेज को मार्केट करते हैं या कलकत्ता के कॉलेज को कुछ मार्केट खास करते तरह हैं। के। हाँ, वहां पे वो स्कोप नहीं मिल सकता है जो दिल्ली में स्कोप मिलेगा आपको। दिल्ली में क्यों? दिल्ली कैपिटल है, मैंने बताया, आप देख लीजिए 10 में से 5 कंपनी उठा करके उनके कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में मिलेगा। तो 10 में से 5 कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली है, 2 कंपनी पुणे में है, 2 कलकत्ता में है, तो नेचुरली दिल्ली, जहां डिमांड होगा वहीं तो आप आओगे। अगर डिमांड दिल्ली में है तो आप पुणे थोड़ी ना जाओगे, कंपनी पहले दिल्ली के बच्चों को लोगी फिर जाके पुणे को लेगी। एक्सेप्शंस वहां पे आती है जब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस की, ठीक है। तो देखिए, जब बच्चा अच्छा है तो हमारे में एक कहावत है कि अगर आप झुमरी तलैया में भी पढ़ रहे होगे तो कंपनी आपको ढूंढ के लेके जाएगी। तो वो एक्सेप्शन की बात हम नहीं करते हैं। तो कलकत्ता में अगर IIM अहमदाबाद है तो नेचुरली कंपनी जाएगी, IIM कलकत्ता है तो वहाँ जाएगी कंपनी, ठीक है। अहमदाबाद में कॉलेज खुला है तो कंपनी वहाँ जाएगी। लेकिन अगर हम 90% कॉलेजेस की बात करें तो 90% कॉलेजेस दिल्ली में अच्छे हैं और वहीं पे बच्चे को आना होता है। एक नॉर्मल इंसान, उनके बच्चे अपनी पढ़ाई की, रिजल्ट लिया और MBA करना चाहता है और उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो करना चाहे, तो कहीं ना कहीं अधूरी ज्ञान हम कहेंगे। तो सीधा उस घर का बच्चा जो है आज की डेट में गूगल गुरु के पास जाते हैं कि मुझे MBA पढ़ना है, तो वहाँ सर्च करते हैं। और कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए उस बच्चे के करियर में। उसका पैसा भी खर्च होता है, समय बर्बाद हो जाता है और सही इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और जब तक जानते हैं तब तक वो राशि इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। अब उनके पास मजबूरी में उस इंस्टीट्यूट में अपना टाइम पूरा करना पड़ता है। इस तरह की घटनाएं कई बार देखी गई है, कई जगह और भी परेशानी बढ़ जाती है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आम नागरिक अपने बच्चे को MBA कराना चाहता है तो कैसे आपसे संपर्क करे? आपसे ऑनलाइन व्यवस्था है या पोस्टल सिस्टम से या टेलीफोनिंग, कैसे संपर्क करें? और क्या इसके लिए जो राशि लगती है और कितने ऐसे कॉलेज हैं जिसके लिए आप उनको गाइड करेंगे? मैंने देखिए सबसे पहले ही शुरुआत किया था आपसे कि जो आपको गाइड करता है, जो आपका गाइडर होता है, वो बहुत महत्व रखता है। सही लोगों के पास जाना ही महत्व रखता है। डिजिटल मार्केटिंग, आप गूगल बाबा की बात कर लें, डिजिटल मार्केटिंग में 80% नहीं 99% चीज़ें पेड है, सभी जान रहे हैं, फिर भी उस पर डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि स्टूडेंट आज के दौर में मेहनत नहीं करना चाहता है, उसको सब चीज़ें पेपर पे चाहिए, पेन पे चाहिए, रेडीमेड चाहिए। तो अगर अच्छी चीज़ें ढूंढना है तो अच्छा कॉलेज आपके पास नहीं आएगा। जी जी, अच्छा कॉलेज को ढूंढने के लिए आपको कॉलेज के पास तक जाना पड़ेगा। तो मेरा ये हर बच्चे को एक पर्सनल एडवाइस होता है कि कभी भी बिना कॉलेज को विजिट किए हुए फाइनलाइज मत करें, सिर्फ सिस्टम पे फाइनलाइज जी। और लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ये बहुत सारे बच्चों के साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम आया है। लॉकडाउन में क्या हुआ कि बच्चे तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से कई कॉलेज को फाइनलाइज कर लिया, ठीक है। अब उनको पता नहीं है ओवर द फोन बात कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू देख रहे हैं तो वो लोग जेन्यून है या नहीं। तो जेन्यूनिटी को पता करें। हमारी संस्था है easyyourway.com.in, उस पर जा करके चेक करें, या मेरा पर्सनल नंबर है वो आप शेयर कर लें। तो इस तरह से कई लोग हैं जिसपे, लेकिन मैं ये कभी बच्चे को नहीं बोलता हूँ कि वो हम पे भी 100% रिलाई कर जाए, ठीक है। 100% किसी पे रिलाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पैसा बच्चे का है, लग रहा है, टाइम भी बच्चे का है। तो नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को होगा। तो मैं अगर एज ए स्टूडेंट रहूंगा तो मैं क्या करूंगा, हर कॉलेज के पास जाऊंगा, सबकी सुनूंगा, सबके रिसर्च पेपर्स मांगूंगा, कितनी कंपनीज आई, कितने के प्लेसमेंट हुए, वो सब रिकॉर्ड पे चेक करूंगा और कोशिश करूंगा जानने की कि वो एक्चुअल में फैक्ट्स है या नहीं है, कहीं मैनिपुलेटेड फिगर तो नहीं शेयर किया गया है। दूसरी बात आपने मुझसे शेयर किया कि पैसे की कमी, ठीक है, हर बच्चे में, हर फैमिली में ये कमी स्वाभाविक है, ठीक है, हमें पैसे की कमी होती है। जनरली मीडियम वर्ग का ही बच्चा पढ़ता है, ठीक है। उसके लिए सरकार ने बहुत सारे प्रावधान बनाए हुए हैं। एजुकेशन लोन का सिस्टम है, बहुत अच्छे से 4 लाख तक का आप एजुकेशन फ्री, कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हो, ठीक है। जब आपकी नौकरी लगती है तब आप उसको पे करो। 90% मैं खुद एजुकेशन लोन पे पढ़ा हूँ, ठीक है। तो 90% बच्चे एजुकेशन लोन के सिस्टम को फॉलो करते हैं
और बहुत सेफ होते हैं। और याद रखें आप इस चीज़ को कि जो कॉलेज का एजुकेशन लोन नहीं होता है वो कॉलेज हमेशा गलत होता है, ठीक है। तो जिस कॉलेज का क्योंकि बैंक को भी रिटर्न चाहिए, वो जानती है कि इस कॉलेज को अगर हम दे रहे हैं लोन तो हमें बच्चा कब पे करेगा, जब नौकरी लगेगा तभी तो पे करेगा। तो उसी कॉलेज को वो फाइनलाइज करे जिसमें लोन आसानी से हो रही है और 90% लोन सिक्योर होता है। आपको दो बातें यहाँ से निकल के आई कि एक तो आप संपर्क कैसे करेंगे और किस इंस्टीट्यूट या विद्यालय का हम जो है सो नाम डिसाइड करेंगे, और लोन, एजुकेशन लोन बड़ा सब्जेक्ट है कि कैसे लोन मिलेगा, ये सारी जानकारी अगले अंक में हम फिर रजनीकांत जी से मिलेंगे और वृहद जानकारी लेकर के हम दोबारा आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।